स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा मामला संज्ञान में आया है। ब्रजेश पाठक ने बरेली चिकित्सालय के डॉक्टर और कर्मचारियों पर मुकदमा लिखने का निर्देश दे दिया है। यह निर्देश तब दिया गया जब जांच में ये खुलासा हुआ कि तीमारदार और पीड़ित से बाहरी दवा खरीदने के लिए दबाव बनाया गया। जांच में ये भी स्पष्ट हो पाया कि जो दवा चिकित्सालय में थी वो ना लिखकर बाहरी मेडिकल स्टोर की दवाई लिखी गई और कर्मचारियों ने बिचौलिए के सहमति से, बिचौलिए के माध्यम से तीमारदार को और पीड़ित को बाहर से दवा खरीदने पर मजबूर किया। इसी वजह से ये मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। अतीक अहमद के हत्या के बाद अब उनके दोनों बेटे उमर और अली की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक अहमद के दोनों बेटे उमर और अली आसाद कालिया समेत 6 लोगों के खिलाफ खुलदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें, मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक अहमद के दोनों बेटे और आसाद कालिया 6 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने और बंधक बनाकर पीटने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। गंभीर धाराओं में एफआईआर यह दर्ज की गई है। अब अतीक अहमद के हत्या के बाद उनके बेटों की अब मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। जहां उनके करीबी माने जाते थे मोहम्मद मुस्लिम, अब वही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। अब मोहम्मद मुस्लिम को इस भी मुकदमे से, जो मोहम्मद मुस्लिम ने उमर और अली को एफआईआर दर्ज कराई, अब उस पर भी उनको मुकदमे की पैरवी करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि अब अतीक अहमद या अशरफ के जितने भी करीबी रहे, उनके खौफ के डर से, जो पहले कोई चीज़ एफआईआर वगैरह या वीडियो या ऑडियो नहीं वायरल करते थे, लेकिन अब ये समय आ गया अतीक और अशरफ के हत्या के बाद, अब वही करीबी इनके बागी बनते हुए नज़र आ रहे हैं और इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, कहीं इनके खिलाफ ऑडियो वायरल की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अतीक और अशरफ के बाद इनके बेटों को किस तरीके से मुश्किलें बढ़ेगी। क्या आने वाले वक्त में इनको राहत मिलती है या इसी तरीके से मुश्किलें बढ़ती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद नसीम के साथ संजय खान, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज। मुख्तार अंसारी पर एक बार फिर से शिकंजा कसता नजर आ रहा है। ईडी ने मुख्तार अंसारी को 127 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में नोटिस भेजी है। यह नोटिस बांदा जेल में भेजा गया है और इस नोटिस में जवाब मांगा गया है कि गाजीपुर की एक ज़मीन जिसका कीमत इन्होंने 12 करोड़ रुपए दिखाई है, उसका ब्यौरा दें। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के परिवार वालों ने साजिश के तहत ये ज़मीन लिखवाई है और कहीं ना कहीं गणेश दत्त मिश्रा के नाम से रजिस्ट्री कराई गई है। जांच में ये पता चला कि गणेश दत्त मिश्रा की ये इतनी हैसियत नहीं कि वो इतनी महंगी संपत्ति खरीद सके और लागत इसकी दिखाई गई है 1,29,00,000 रुपये। इसी मामले में ईडी ने नोटिस भेज के जवाब मांगा है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी रकम की ज़मीन मुख्तार अंसारी ने साजिशन खरीदी और अपने बेनामी संपत्ति में शामिल कर लिया। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। झांसी में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें उपचार के लिए झांसी मेडिकल भेजा गया। वहीं पकड़े गए बदमाशों के पास से लूटी हुई लाइसेंसी बंदूक तथा 2 नाजायज अवैध असलहे बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि देर रात्रि झांसी के रक्षा पुलिस और स्वाट टीम की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से डोंगरी पहाड़ी के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी एक बाइक पर 3 अज्ञात बदमाश आते दिखाई दिए। जहां पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो पुलिस के ऊपर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाब में जब पुलिस ने फायरिंग की तो 3 बदमाशों को पैर में गोली लगी, जिनके पास से पुलिस ने लूटी हुई बंदूक तथा अवैध असलहे बरामद किए हैं और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि झांसी में विगत दिनों डिप्टी सीएम के दौरे के दौरान उक्त बदमाशों द्वारा लाइसेंसी बंदूक एक युवक से लूटी गई थी, जिसका मामला झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था तथा तभी से
पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी तथा आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस इनके आपराधिक इतिहास खंगालने का प्रयास कर रही है और यह जानना चाह रही है कि आखिर इनके ऊपर कहां कहां कितने अपराध दर्ज है और इन्होंने और कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परिहार, प्राइम न्यूज़ झांसी। उत्तर प्रदेश के महोबा के अजनर थाना क्षेत्र के चमरुआ गांव में युवती को बेहोश और अर्धनग्न अवस्था में मिलते ही पुलिस प्रशासन हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची एसपी अपर्णा गुप्ता ने बताया है कि मामले की जांच हर पहलू पर चल रही है और हमारे तरह गंभीरता को लेते हुए जांच के आदेश भी दिए गए। बता दें कि युवती ने कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पुलिस आरक्षियों के ऊपर एक केस भी दर्ज कराया था, जो कि एक उत्तर प्रदेश के हरदोई और दूसरे मध्य प्रदेश के ओरछा थाने में केस चल रहा है। हालांकि युवती का इलाज चल रहा है और एसपी अपर्णा गुप्ता ने बताया है कि हर पहलू की जांच की जा रही है और मामले का गंभीरता से देखते जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महोबा से सौरभ अग्रवाल, प्राइम न्यूज। नगर निकाय चुनाव से पहले मेरठ प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस प्रशासन ने अवैध असला फैक्ट्री पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में बने हुए और अर्ध बने हुए तमंचे बरामद किए हैं और साथ ही जो औजार हैं, उपकरण हैं, वो भी बरामद कर लिए हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला मेरठ के लिसाड़ेगेट थाना क्षेत्र का है, जहां एसपी सिटी पीयू सिंह के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगभग 35 तमंचे बरामद किए गए हैं और अब तक मेरठ पुलिस प्रशासन ने 34 ऐसी फैक्ट्रियों पर छापेमारी की है जो अवैध तरीके से अवैध शस्त्र बना रहे थे। हथियारों का लगातार सप्लाई चल रही थी, उसको लेकर मेरठ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और मेरठ में लगातार पुलिस जो है कार्रवाई करती नजर आ रही है। मेरठ पुलिस ने अब तक 35 ऐसी जगह है जो छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेजने का काम किया है। हालांकि ऑन डिमांड ये हथियार बनाए जाते थे, सप्लाई किए जाते थे और सप्लाई करने का तरीका भी सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता था। व्हाट्सएप के जरिए पहले पिक भेजी जाती थी, हथियारों के फोटो भेजे जाते थे, फिर वहां से जो पास होते थे, जो उनको अच्छे लगते थे, वो उधर से सेंड करने के बाद उनकी फाइनल डील होती थी और कई हजारों का तमंचा वहां पर दिया जाता था। आपको बता दें कि चुनावी रंजिश को देखते हुए भी ये हथियार सप्लाई किए जा रहे थे, जिसको लेकर आईजी मेरठ का साफ तौर से कहना है कि इसमें लगातार कार्रवाई होती रहेगी और जिस तरीके से एसपी सिटी पीयू सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है और जो पुलिस वाले थे वो ग्राहक बनकर पहुंचे थे फैक्ट्री के अंदर और अवैध फैक्ट्री में छापेमारी की और भारी मात्रा में असला बरामद कर लिया। फिलहाल जीरो टॉलरेंस की बात जिस तरीके से चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस भी लगातार काम कर रही है। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज, मेरठ। मऊ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश अरुण राजभर मारा गया है। आपको बता दूं कि ये बदमाश जो था कई दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था, लेकिन मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र का ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ एक गांव है जो ताजोपुर गांव का रहने वाला था, जो 18 मुकदमे जिसके ऊपर थे, लेकिन 24 अप्रैल को रानीपुर थाना क्षेत्र में कहीं लूटपाट की घटना हुई थी जिसमें वो शामिल था। पुलिस ने उसे 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन कल जिस तरह से देखा गया कि रात्रि के समय पुलिस चेकिंग अभियान में रानीपुर थाना क्षेत्र के काझा पुलिया के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसके बाद से वहां पर चेकिंग के दौरान जो खबर मुखबिर की मिली, पुलिस ने घेराबंदी की। 2 बाइक सवार बदमाश जो है आ रहे थे, पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बाइक सवार बदमाश रुकने का नाम नहीं लिए और उसके बाद पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिए। उसके बाद पुलिस ने उन पर जवाबी फायरिंग की तो उसके दाहिने पैर में गोली लगी, जिसका नाम अरुण राजभर बताया जा रहा है। ये दाढ़ी के नाम से भी जाना जाता था। ये कई मुकदमों में वांछित चल रहा था और जिसके ऊपर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। कैमरा पर्सन विनोद के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज, मऊ। गंगा सप्तमी का आज पावन पर्व है और बड़े तादाद में श्रद्धालु जो है गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं और वहीं
सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से महिला कांस्टेबल और गोताखोर तमाम जो है गंगा में बैरिकेडिंग लगा दी गई है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स तैनात की है। दरअसल आपको बता दें, आज गंगा सप्तमी का पावन पर्व है और जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है तो बड़ा उत्साह दिख रहा है और आप तस्वीरों में सीधा देख भी सकते हैं किस तरह से यहाँ लोग पहुंचकर दीपक जला रहे हैं और गंगा जो माँ है उसकी आरती कर रहे हैं। वैसे हिंदू मान्यता के अनुसार आज के दिन गंगा माँ का जो है स्वर्ग से धरती पर आई थी और ऐसा माना जाता है कि आज गंगा जयंती है और इस दिन स्नान करने से तमाम लोगों के जो है पाप कट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोग गंगा स्नान करते हैं तो ये मान्यता है लोगों की कि गंगा मैया में स्नान करने से लोगों के पाप दूर होते हैं और अपने आप को निर्मल पवित्र लोग मानते हैं। और जिस तरह से गंगा मैया में स्नान करने लोग पहुँच रहे हैं तो गंगा मैया की आज पूजा कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं किस तरह से भीड़ उमड़ रही है और तमाम लोग यहाँ पहुँचकर आज दीपक जलाकर गंगा मैया की आरती कर रहे हैं। जिस तरह से राजघाट गंगा तट पर जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, पुलिस व्यवस्था भी तैनात कर दी गई है। सुरक्षा के लिए तमाम गोताखोर और बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है जिससे कोई अनहोनी घटना ना हो। और आज गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर पूरे देश भर में लोग उत्साह के साथ गंगा पर्व को मना रहे हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार आज गंगा सप्तमी के पर्व पर आज ही के दिन गंगा जयंती के रूप में लोग मनाते हैं और आज ही के दिन गंगा मैया जमीन पर आई थी, धरती पर आई थी और इससे लोगों के लिए स्वर्ग से आने के बाद इन्हें देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज। जनपद बागपत सर्विलांस में तैनात आरक्षी दीपक कुमार यादव अपने एक अन्य साथी के साथ हरियाणा के सोनीपत जनपद में एक अपराधी का पीछा करते हुए जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कुंडली के पास पहुंची तो पीछे से आते रहे एक अनियंत्रित तेज गति के ट्रक ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इसमें आरक्षी दीपक यादव तथा उनका एक अन्य साथी जो बुरी तरह घायल हो गए। तो बता दें, घायल दीपक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जिससे जनपद बागपत के तमाम पुलिस विभाग, पुलिस महकमे में एक शोक की लहर दौड़ गई। हर तरफ दीपक यादव के कर्तव्य परायणता की चर्चा थी। तो उस विषय में आपको बता दें, इसके चलते एसपी अर्पित विजय वर्गीय तथा तमाम पुलिस के आला अफसरों ने इस जो वीर गति को प्राप्त हुए आरक्षी दीपक यादव के पार्थिव शरीर को पुष्प चक्र अर्पित करते हुए अंतिम विदाई दी गई। पुलिस लाइन बागपत में अंतिम विदाई दी गई, जिसमें उनकी कर्तव्यपरायणता तथा उनके किए गए कार्य की चर्चा हर पुलिसकर्मी जो है उसके जिसके जवान पे थी, तथा अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम यात्रा के समय जो उनको भावभीनी पुष्प चक्र अर्पित किया गया। मौजूद तमाम पुलिस अधिकारी, चाहे वो छोटा कर्मचारी है, पुलिसकर्मी था, चाहे वो बड़ा अधिकारी था, चाहे वो एसपी बागपत अर्पित विजय वर्गीय, तमाम की आंखें नम थी। जिस प्रकार से हादसा हुआ है अपने आप में एक जांच का विषय है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जो है जांच कर रही है कि उक्त जो हादसा हुआ है हादसा था अथवा जानबूझकर आरक्षी दीपक यादव की हत्या की गई है। बता दें कि दीपक यादव जनपद हरियाणा एक जो में वांछित था, एक बड़ा बदमाश था, नामी बदमाश बताया जा रहा है, जिसका पीछा कर रहे थे। दूसरा जो उनका साथी था वो क्राइम ब्रांच में तैनात था, वो भी घायल अवस्था में अस्पताल का उपचार चल रहा है। तो मैं बागपत, सुनील अग्रवाल, कैमरामैन में अमिपाल धामा, प्राइम न्यूज़ बागपत। झांसी में छेड़खानी और उत्पीड़न से तंग एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं गुस्साए परिजनों ने सबको रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजनों को शांत कराया है। ताजा मामला झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के कुम्हारकुआ के रहने वाले का बताया गया है, जहां के रहने वाले सोनू अहिरवार के ऊपर कुछ लोगों के साथ मिलकर एक युवती ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। उक्त मामले में युवती और उसके लोगों द्वारा कुछ पैसे भी वसूले गए थे। पैसे लेने के बाद भी युवती और उसके परिजन उसका उत्पीड़न कर रहे थे तथा उसे आए दिन परेशान कर रहे थे, जिससे परेशान होकर युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं परिजनों का कहना है कि इसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने शव को रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी सिटी राजेश राय ने परिजनों से वार्ता की और कार्रवाई
जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपराध और अपराधियों पर पूरी तरीके से लगाम कसे हुए हैं, शिकंजा कसे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, उन्होंने खाकी के रहनुमाओं को आदेश और निर्देश दिए हैं कि अपने अपने जिलों में अपराधियों पर पूरी तरीके से शिकंजा और लगाम कसी जाए। हालांकि बात करते हैं इटावा की चौबिया थाना क्षेत्र की, जहां इटावा पुलिस काफ़ी एक्शन के मूड में दिख रही है। कभी गांजा तस्करों को पकड़ रही है, कई भूमाफियाओं को। ताज़ा मामला रात का है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। हालांकि उसके पैर में गोली लगी है, जो जिला अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी ऐसे अपराधियों पर और जो अपराधी हैं उन पर कितना शिकंजा पुलिस और कस पाती है या नहीं। अरविंद कुमार, प्राइम न्यूज़, इटावा। तेज रफ्तार ने फिर एक घर का चिराग बुझा दिया है। ट्रक चालक की लापरवाही के कारण युवक की जान चली गई है। कई मीटर तक घसीटता हुआ ले गया ट्रक चालक और मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पूरा मामला मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र के शुगर मिल फैक्ट्री के सामने का है, जो सोसाइटी के सामने बाइक सवार युवक अपने घर से कहीं काम के लिए जा रहा था। वहीं लापरवाह ट्रक चालक ने नो शो किया। ट्रक चालक ने उसके टक्कर मार दी और कई मीटर तक उसको रोनता हुआ चला गया। युवक की दर्दनाक मौत हो गई मौके पर ही, और मौके पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं युवक का नाम सुएब बताया जा रहा है, जो जयसिंहपुर का रहने वाला है। खाली मवाने में रहता है पूरा परिवार, और इस्लाम इसके पिता का नाम बताया जा रहा है, और जो कोहिनूर की दुकान है इसकी। पूरे घर की जिम्मेदारी इसी युवक पर थी, जो पूरे परिवार की भागदौड़ संभाले हुआ था। लेकिन बड़ी लापरवाही यह है कि गन्ना में जिस तरीके से वो लापरवाही चलाते हैं ट्रक चालक, और शुगर मिल में लगातार इस तरीके से ये ट्रक चालक जो हैं गाड़ियां चलाते रहते हैं, ओवरलोडिंग ट्रक लाते हैं, और शराब के नशे में नौसिखिया चालक जो हैं इस लापरवाही का कारण बनते हैं। हालांकि पुलिस को लगातार ऐसी चेकिंग करनी चाहिए, और जो ट्रक बताया जा रहा है वो मुजफ्फरनगर का बक्सी नाम की ट्रांसपोर्ट बताई जा रही है, जिसमें लगातार ऐसी लापरवाही सामने आती रहती है। और मुजफ्फरनगर का पहला मामला गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का नहीं है, अब से पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। हालांकि मेरठ प्रशासन को शुगर मिल सहित ट्रक चालकों पर भी बड़ी लापरवाही करने के आरोप में कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज़, मेरठ।